हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल ख्वाहिशों का जहाँ। दिन की शुरुआत, व्लॉग की शुरुआत फिर 3:30 से 3:30 बज रहे। अभी शहर में उठे हम लोग। देखिए काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। आंगन में आके व्लॉग स्टार्ट करी। चलो घर में चलते हैं। महारा खतीजा भी उड़ गए शहर के लिए। देखिए माई पुत्री भी उड़ गए। ये जल्दी उठाने के साइड इफ़ेक्ट है जो इन लोग अब तक नींद में है। बच्चे उठ के मुँह हाथ धो लिए। मैं भी चावल चढ़ा दी थी। उठ के आटा भी ले ली थी। मैं आटा गूंदना है रोटी बनाने के लिए। सालन तो मैं रात में ही बनाई थी। चलो आटा गूंदेंगे, टाइम हो रहा। मैं आ गई किचन में। किचन में चावल बनने रख दी थी मैं। मेरा रोज़ का काम हो गया ये चावल रोटी बनाना। साइड में आटा भी ले लिया। आटे में थोड़ा सा नमक भी डाल दी। मैं सालन रात में ही बना के सोई थी, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ चावल रोटी बनाना है। चावल अब पक गए थे इसलिए दम पे लगा दी खाने को। अब गुनेंगे आटा। आटा कभी भी रेस्ट लेना ज़रूरी है, पर ज़्यादा टाइम नहीं रहता शहर में, इसलिए ज़रा नरम ही गूंद के रखेंगे। अब रेस्ट लेने के चक्कर में शहर का टाइम हो जाता। फिर वो हिसाब से ज़रूरत के हिसाब का थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को अच्छे से गूंद ली। मैं ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा ही सॉफ्ट गूंदी, क्योंकि मुझे जब रोटी बनाना था। देखिए यहाँ पे ये टाइम पे मेरे बच्चे वगैरह भी उठ गए थे। खतीजा महरा दोनों भी उठे थे, मुँह हाथ धो रहे थे वो लोग। मैं आटा गूंद रही थी। खान साहब को भी उठाना है, फिर सब मिल के साथ में करेंगे सहर। देखिए आटा हो गया रेडी। चावल को रखी साइड में। अब रखेंगे तवा, बनाएंगे रोटियाँ, जो हर हाउसवाइफ की ड्यूटी है। हर कोई बना रहा सहर के टाइम तो रोटी। मैं नॉर्मल चपाती बनाई। वैसे तो मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ, पर आज वैसा कुछ भी मूड नहीं था पराठे वगैरह खाने का। ये चपाती भी एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती, लेकिन इतना है कि रोटी बनाए बाद से हॉट पॉट में रखे 1-2-4 मिनट, उसके बाद ही नरम होती वो रोटी। चलो मुश्किल नहीं, सबको 2-2 रोटी के हिसाब से रोटी बना ली मैं। वैसा कोई भी ज़्यादा कुछ खा रहे नहीं। माहिरा तो आधी रोटी खा रहे शहर में भी। उनकी हालत के हिसाब से उन्हें उतनी ही रोटी खा के रह रहे। जल्दी जल्दी पराठे बोल रही थी। रोटी बना दी मैं, दोनों साइड से अच्छे से सेक के बनाई मैं। देखिए हो गया रोटी बनाना। उसके बाद दस्तर भी बिछा दिए थे। खान साहब मुँह धो के भी आ गए। खान साहब ज़रा लेट उठे। दस्तर बिछा के हम लोग शुरू भी कर दिए थे, मैं बच्चे खाना तब आए नो मुँह धो के। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 4 ही बज रहे थे ये टाइम पे। अभी 1 घंटा था शहर के लिए। आराम से सब मिल के सहर करे। ख़ीमा था शहर में और रोटी, गर्मा गर्म चावल, मज़ा ही आ गया फर्स्ट लेवल का। उसके बाद बनाई चाय। चाय तो ज़रूरी है भाई, शहर में चाय बनाए तो बच्चों के लिए भी बना रही हूँ मैं। सब मिल के चाय पिए। फिर यहाँ पे माहिरा के कुछ बातों पे हंस रहे थे मैं और खान साहब। हम चारों मिलके चाय पिए। अफसान अरसलान सो रहे थे ये टाइम पे। चाय पी गए सबके साथ तो मज़ा ही आ गया। टाइम कुछ भी हो, चाय तो ज़रूरी है, और चाय का एक अपना ही फर्स्ट लेवल का मज़ा है। इस शहर के बाद नमाज वगैरह पढ़ के मैं सो गई थी। आज खतीजा महरा दोनों भी रोज़ा है। देखिए बच्चे यूनिफॉर्म्स पहन के रेडी है। बच्चों को चोटी डाल के तैयार करना है, स्कूल का टाइम है। चलो पहले वो करेंगे। फिर दोनों बच्चों को रेडी करिए। आधे से ज़्यादा नींद में हूँ मैं, पर क्या करें, ज़िम्मेदारी है बच्चों को रेडी करना। ये तो ज़रूरी काम है। छोटी डालना, बच्चे पूरे रेडी हो जाते पर छोटी तो नहीं डाल सकते ना, इसलिए मुझे ही डालना है। देखिए हमारे अफसान बाबा भी उड़ गए नींद में से, पर उन्हों भी नींद में है। पता नहीं क्यों आजकल नींद ही नहीं हो रही। रात की नींद की बात ही अलग है। दिन में कितना भी सो के उठो, पर वो फ्रेश फील नहीं होता जितना रात की नींद मिली तब होता। यहाँ पर तीनों बच्चे भी आंगन में थे। आंगन में बैठ के ही डाली में। धूप भी काफ़ी ज़्यादा नहीं निकली थी, मौसम ठंडा ही था। चलो जा रहे बेटे, अल्लाह हाफिज़। बड़े बच्चे जा रहे बेटे। अस्सलामुअलैकुम। अब मेरे मैं डायरेक्ट शाम के टाइम 4 बज रहे। देखिए यहाँ पे अरसलान भी है, हाय बोलना चाह रही।
4 बज रही। मैं दोपहर से कुछ भी शूट नहीं करी क्योंकि कुछ भी काम ही नहीं था। नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं भी सो गई थी ज़हर की। अभी असर का टाइम नहीं हुआ। घर में झाड़ू झटका वगैरह तो हो गया, अभी अभी करी वो भी मैं। खान साहब गैरेज को गए, बच्चे स्कूल को गए। देखिए काफ़ी ज़्यादा छाँव भी आ गए आंगन में। शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा छाँव आ जाती है, पर दोपहर में उतनी ही ज़्यादा धूप रह रही हमारे पास। और इफ्तारी की तैयारी करना है, रात के खाने की तैयारी करना है। आज मेरा मीशो से पार्सल आया था, दस्तरखान मंगाई थी मैं इफ्तार में बिछाते। आप लोग जब देखिए, गोल्डन और रेड कलर का है, बहुत ही ज़बरदस्त आया। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया दस्तरखान, सच में। कपड़े भी है थोड़े घड़ी करने के, करेंगे, पर पहले किचन की हालत सीधी करेंगे। देखिए किचन में इतना सारा काम है, किचन का काम निपटा के इफ्तारी बनाएंगे। चलो मिलते रहेंगे आगे व्लॉग में। फिर आ गई किचन। देखिए किचन की मेरी हालत। ये काम हमेशा पेंडिंग रहता मेरा, अब ये काम भी ज़रूरी है करना। सुबह से नहीं करी थी मैं। बर्तन वॉश करना, ये नई ड्यूटी हो गई। बर्तन वॉश करके पहले रखना टब में, पानी पूरा निकले बस बर्तनों का जमाना। डबल मेहनत हो जा रही, पर मुश्किल नहीं। किचन तो नीट एंड क्लीन रह रहा ना, वही हिसाब से थोड़ी मेहनत दिखाएंगे। बर्तन अच्छे से वॉश करेंगे। उसके बाद मैं आज गैस स्टोव वॉश नहीं कर रही हूँ, रात में सोते टाइम वॉश करके सोएंगे, इसलिए सिर्फ पोंछ दे रही हूँ क्योंकि मुझे अब इफ्तार की भी तैयारी करना है। असर का टाइम हो रहा था। पहले मैं भिगाई इमली क्योंकि मुझे महखलिया बनाना था अब ये टाइम पे, इसलिए इमली भिगाने रखी मैं। फिर आ गई और किचन में फूल गोभी लेके आज इफ्तार में बनाएंगे फूल गोभी के पकोड़े। इतनी बड़ी साइज़ की फूल गोभी थी, मोटे मोटे पीसेस काटेंगे। फूल गोभी के पकोड़े डायरेक्ट भी फूल गोभी लेके बना सकते, पर अक्सर क्या होता बेसन अच्छे से पक जाता और फूल गोभी कच्ची रह जाती, इसलिए फूल गोभी को बड़े बड़े पीसेस में रख के पहले मैं उबाल ले रही हूँ, ज़रा गला लेंगे, उसके बाद ही पकोड़े बनाएंगे। फिर हुआ नमाज का टाइम, असर की नमाज पढ़ने आ गई मैं। गोभी गलने रख दी थी गैस स्टोव पे। आजकल के रोजा वैसे ही जा रहा है, कुछ मालूम ही नहीं हो रहा। थोड़ा भी नहीं रखी, पूरा खा ली, पूरा खा ली। मैं नमाज़ पढ़े तक बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। फिर आ गई किचन में। फूल गोभी अच्छे से गल गई। अब बना रही हूँ मैं बेसन। फूल गोभी के पकोड़े बनाने के लिए बेसन ले ली मैं ज़रूरत के हिसाब का। बेसन में मैं हल्दी मिर्ची वगैरह नहीं डालती हूँ। देखिए गोभी भी अच्छे से गल गई। बेसन में डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़रूरत के हिसाब का नमक और खाता सोडा, खाने का सोडा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा घोल बना लेंगे बेसन का। ना ज़्यादा लूज़ रखेंगे ना ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम जो हिसाब का लगता पकौड़ों को वो हिसाब का बनाएंगे। देखिए मैं हरा धनिया भी डाली थी बेसन में। जो चने की दाल मैं उबाल के रखी थी 2 दिन पहले, वही थोड़ी थोड़ी लेके यूज़ कर रही हूँ मैं। चने की दाल 8-15 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते। मैं चने की दाल बनाने से पहले गला के तो रख दी थी, पर गरम कर रही हूँ। जो माश की दाल के वड़ों का आटा था वो भी निकाल ली मैं। पीसे हुई दाल आधी अलग रख दी। प्याज के पकोड़े बनाएंगे बोल के माश के थोड़े आटा ले ली मैं वड़े बनाने, क्योंकि खान साहब की आज फिर डिमांड थी मसाला वड़ा खाने की। ऑयल गरम होने रख दी। ऑयल को अच्छा गरम होने देंगे, उसके बाद ही बनाएंगे पकोड़े वड़े। देखिए हाथ में पानी लेके हाथ से ही शेप देके थोड़ा थोड़ा आटा लेके माश का वड़े बना लेंगे। बहुत ही गज़ब के बने थे वड़े कल भी, और आज तो और ज़्यादा ख़मीर आ गया फ्रिज में रखे बाद से। माश की दाल को बहुत ही ज़बरदस्त बन रहे थे। देखिए जो बाकी आधा निकाल दी थी ना मैं माश की दाल, बाकी की उसमें डाली मैं चॉप किए हुई प्याज के भी माश के भजिए बहुत ही अच्छे बनते। मेरे घर में हर किसी को पसंद है। देखिए भजियों को कुछ भी शेप नहीं दे रही हूँ मैं, गोल वाले भजिए बना रही हूँ। फिर भी हाथ में थोड़ा पानी लगा के ही छोड़ रही हूँ मैं भजिए ऑयल में। क्यों बोले तो माश की दालें हाथों को चिपकती है, अगर पानी लगा के अगर फ्राई करने डाले अपन भजिए वगैरह तो इजी से निकल जाते हाथों से। इसलिए देखिए आराम से पूरे भजिए अच्छे से फ्राई कर ली मैं।
गोल्डन हुए तक। गैस की फ्लेम लो या हाई रख के करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे नहीं तो अंदर से कच्चे रहते। अब बनाएंगे गोभी के पकोड़े। गोभी का एक एक पीस ले रही थी, बेसन में डिप कर रही थी, फ्राई करने ऑयल में डाल रही थी मैं। गोभी के पीसेस कभी भी हो अगर पकोड़े बना रहे फूल गोभी के तो बड़े बड़े ही रखेंगे पीसेस गोभी के, अच्छे बनते पकोड़े। देखिए दाल भी यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गई, जितना पानी में डाली थी उतना पानी ड्राई हो गया। दाल ज़्यादा नहीं गली लेकिन अच्छे से गल गई, कच्चा बोले ना तो कुछ भी नहीं है क्योंकि उन्हें ऑलरेडी गले हुई थी। बाकी के पूरे भजिए बना दिए मैं, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अक्सर बनाती रहती हूँ फूल गोभी के भजिए, इसलिए ज़रा ज़्यादा ही बनाई मैं। ये काम तो हो गया मेरा तलन वलन का। अब करेंगे दाल की तैयारी। दाल एक प्लेट में ले ली मैं, उसमें डालेंगे नमक, फिर डालेंगे काला नमक, फिर डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर, टेस्ट के हिसाब से डालें, आधा नींबू डालेंगे। बहुत ही गज़ब की बनती ये दाल, एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से। फिर डालेंगे चॉप किए हुई प्याज, बहुत बहुत लाजवाब फर्स्ट लेवल की बनी थी सच में, आप लोग बना के देखिए। हरा मसाले में सिर्फ मैं पुदीना डाल रही हूँ क्योंकि दाल में पुदीने की खुशबू बहुत ही गज़ब की आती। अब बनाएंगे अपन मसाला वड़ा। वड़ों को अच्छे से एक ट्रे में जमा ली मैं, दही को अच्छा गाढ़ा भेंट लेंगे, एक भी लम्स नहीं रहने देंगे। दही डालेंगे वड़ों पे, एक एक चम्मच इतना, देखिए ज़्यादा नहीं, एक एक 1.5 चम्मच डाली मैं। वड़ा कवर हुए उतना ही दही डालेंगे। फिर डालेंगे काला नमक ऊपर से, आज मैं तले हुई प्याज नहीं डाल रही हूँ वड़ों पे। फिर डालेंगे सादा नमक, फिर डालेंगे मिर्च पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर है ये, कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। फिर डालेंगे हरा मसाला, कोतमीर, पुदीना, बस इतना ही। तले हुई प्याज मैं डालने वाली थी लेकिन प्याज फ्राई करना ही भूल गई। देखिए यहाँ पे बच्चे दस्तर बिछा रहे थे, मैं सब निकाल के दे रही थी। देखिए गाइस दस्तर एकदम रेडी है। ये दस्तरखान मीशो से मंगाई बोली थी आज मैं दोपहर में, यही है वो दस्तरखान। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है और इफ्तारी भी रेडी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आप लोगों को रोज़े रखने की सब्र दे, ताकत अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े ना महसूस हो और अरे कुछ चम्मच मुँह में ले रही हूँ। रोज़े के सदक़े में अल्लाह ताला सबका नेक नसीबा करे, हर औरत बच्ची का, हर मर्द बच्चे का नेक नसीबा हो। सबके सदक़े में अपने बच्चों का भी, बिल्कुल आप सबके सदक़े में मेरे बच्चों का भी जो नेक नसीबा हो। अल्लाह सबको सेहत और सुकून अता फरमाए। जो परेशानियों में है मुब्तला, अल्लाह वो परेशानियों को दूर करे। अल्लाह सबको गैबी मदद अता फरमाए। किसी का भी अल्लाह, हर इंसान को, हर मोमिन भाई को, हर इंसान को अल्लाह किसी का मोहताज ना बनाए। अल्लाह के सिवा किसी का और मोहताज का ना हो। अस्सलाम वालेकुम। आज भी बनाए खान साहब भाई आपके शरबत, कल का बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे सच में, इसलिए आज फिर बनाने लगी मैं। माशाल्लाह से दस्ता एकदम रेडी है। इफ्तार को 1-2 मिनट टाइम है। और आपके बहन दही बड़े बहुत ज़बरदस्त बनाए थे कल के, और अपने फेवरेट है मैं बोला ना, इसलिए आज भी फिर बनाने लगाया आपने दही बड़े। दही बड़े खान साहब की डिमांड पे फिर आज बने। वही माश की दाल के भजिए भी बनाई मैं प्याज डाल के। देखिए चलो इफ्तार करेंगे। इफ्तार के लिए 5 मिनट टाइम था, इसलिए सब मिलके दुआ करें। यहाँ पे खान साहब खुसूसन दुआ करें। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके वालिद साहब की तबीयत ख़राब है, अल्लाह उनको सेहत दे। उनका कुछ ऑपरेशन भी था, उनके लिए भी दुआ करे। फिर हुआ इफ्तार का टाइम, इफ्तार के बाद पढ़े मगरिब की नमाज़। इफ्तार के बाद हमने जो मैं रात में 9 साढ़े 9 हो रही, मेरे फ्रेंड आ गए थे घर, इसलिए वीडियो शूट करना नहीं हुआ। इफ्तार के बाद अभी खाना वगैरह तो नहीं खाए। देखिए इफ्तार तो कर लिए हम लोग, पर इतने सारे बर्तन निकल गए, ये सब बर्तन वॉश करना है। अब मैं रात में खाना भी नहीं बना रही हूँ। इमली तो भिगा के रखी थी मैं कुछ बनाएंगे बोल के, पर शहर में उठ के खिचड़ी खट्टा बनाएंगे, जो हर कोई खाना पसंद करता वो हिसाब से खिचड़ी खट्टा बनाएंगे शहर में, वो भी। फ़िलहाल अब तो मैं खीमा गरम कर दी। खीमा बहुत ज़्यादा था क्योंकि घर में सब रोज़ा थे, माहिर अफसान दोनों ही थे खाने वाले। अब बच्चे उतना तो खाते नहीं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा देखिए
खाना भी रह गया, सालन भी रह गया, इसलिए वही गरम कर रही हूँ मैं। अब रात के खाने में खाने वैसे ज़्यादा किसी को भी भूख नहीं है, सब इफ्तार करे सो है, थोड़ा थोड़ा दो नहीं वाले खाने वाले हैं, इसलिए खाना सालन गरम होने रख दी। फिर किचन भी नीट एंड क्लीन करके शहर में खाना बनाएंगे, खिचड़ी खट्टा। ठीक है, चलो। अल्हम्दुलिल्लाह सब इफ्तार अच्छे से कर लिए थे, इसलिए बच्चे वगैरह खाना नहीं खाने वाले थे। मैं प्लेट में खाना लेके आ गई। मैं पूरी कोशिश करती हूँ बच्चों को भी और खान साहब को भी दो निवाले नहीं होता खाना खिलाने की, पर बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाए। पर मैं खाना लेके आ गई खान साहब के पास, उनका भी मूड नहीं था खाना खाने का, इफ्तारी से पेट फुल था। पर मैं क्या करी, मेरे ही हाथ से 1-2-4 निवाले उनको भी खिला दी और मैं भी खा ली। काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ कि मैं मेरे हाथ से खान साहब को खाना खिलाई। चलो खाना खाने का मज़ा आ गया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। बर्तन तो पूरे वॉश थे, पर बनाई मैं चाय। सुबह में शहर में पिए थे चाय, अब पी रहे। चाय पी के तो मज़ा आ गया, सच में चाय की तलब ही अलग है। चाय एक ग्लूकोज का काम करती, मुझे तो चाय पिए बाद से मेरी स्पीड काम की 100 की हो गई थी। देखिए 100 की स्पीड में काम कर रही हूँ मैं। जितने भी बर्तन वॉश करके रखी थी वो सब बर्तनों को जगह पे रख रही हूँ। रमज़ान स्टार्ट हुए जब से सिर्फ बर्तन ही धो रही हूँ मैं। मेरी एक ज़िंदगी का मकसद ही बर्तन धोना हो गया। इतने सारे बर्तन निकल रहे मेरे पास, शहर में बर्तन, इफ्तार में बर्तन, बर्तन ही बर्तन हो गए। देखिए उतने में चाय भी बन गई। चाय लेके जा रही हूँ मैं खान साहब के पास। उसके बाद आ गई मैं चाय पी के चूल्हे को वॉश करने, मेरे गैस स्टोव को। ये सुबह से काम पेंडिंग है मेरा, ये काम हुए तक मुझे घर का काम हुए ना नहीं दिखता। गैस स्टोव वॉश करे बाद से मैं करी टाइल्स भी वॉश। यहाँ पे देखिए अच्छे से वॉश कर दी मैं। ये काम में थोड़ी मेहनत है, पर गैस स्टोव एकदम वॉश हुए बाद से बहुत ही अच्छा लगता है किचन में। सच में ये एक सुकून का काम है मेरे लिए। तो अगर गैस स्टोव वॉश हो गया तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ मैं। चलो भाई बड़ा काम हो गया बोल के, चलो मुश्किल नहीं, काम तो हो रहा, होने दो। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, ये टाइम पे 11 साढ़े 11 हो रहे थे। मैं रोज़ाना पूरा काम निपटा के ही सो रही हूँ, क्योंकि मुझे शहर में ज़्यादा कुछ भी बिगड़े हुआ नहीं मिलना बोल के। किचन भी एकदम नीट एंड क्लीन मिल रहा है, इसलिए जो गैस स्टोव के प्लेट स्टैंड वगैरह है वो भी धो दी। थोड़े बहुत बर्तन भी निकले थे जो चाय वगैरह के, वो भी धोना था मुझे, वो भी सिंक में ही है, वो भी धो दी। बच्चे सब सो गए, पर देखिए हमारे छोटे नवाब अभी तक हुशार है। उन्होंने तब तक नहीं सोते जब तक मैं उनको नहीं सुलाई। अब मैं किचन में थी तो उन्होंने भी मेरे पीछे ही थे। जो थोड़े बर्तन निकले थे वो भी वॉश करके मैं गैस स्टोव के नहीं रख दी, पानी निथरने के लिए, सुबह जमा लेंगे इसलिए। देखिए गाइस मेरा किचन हो गया नीट एंड क्लीन, एकदम चकाचक। ये बर्तन टप में रखने का था, अब इतने बर्तन टप में कहीं को रखूँ बोल के मैं ऐसा हुंदा मार दी। शहर में कैसा भी यूज़ होने वाले हैं। पूरा दिन ख़त्म हो गया। आजकल रमज़ान स्टार्ट हुए जब से खाली मेरी ज़िंदगी का मकसद ही बर्तन धोना हो गया। सुबह बर्तन, दोपहर में बर्तन, शाम में बर्तन, खाली बर्तन ही बर्तन हो गया मेरे घर में। बहुत ज़्यादा बरकत हो गई बर्तनों की। बर्तन बहुत ज़्यादा पड़ रही धोने में। इफ्तार तो कर ले रही, लेकिन इफ्तार के बाद के बर्तन वाह पूछ ही नहीं सकते। ऊपर से मेरा ये हाथ दर्द है। कल मैं बोली थी नहीं तेल उछला बोल के, वड़े तलते थे हम। देखिए इस तरीके से जल गया था ऑयल उछल के, गरम ऑयल। बहुत ज़्यादा जलन हो रही बाबा हाथ में। फिर भी मैं किचन का काम कर दी, क्योंकि ये काम मैं सुबह तक लेके नहीं बैठना चाह रही थी। अभी भी मुझे करना है, सुबह भी मुझे ही करना है, इसलिए मैं अभी ख़त्म कर दी। शहर के लिए कुछ भी नहीं बनाई मैं, शहर में ही बनाएंगे कुछ तो भी इजी बनने वाला। वैसे तो खिचड़ी खट्टा बनाने का प्लान है, देखेंगे नींद कब हुशार होती कि टाइम कितना मिलता है कि टाइम के हिसाब से खाना बना लेंगे। शहर में, सॉरी दोपहर में बोल रही थी। आज का व्लॉग यहीं तक की। चलो मेरा दिन तो इस तरीके से गुजरा, रोज़ ऐसे ही गुजरा कामों में। आप लोगों का दिन किस तरीके से जा रहा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मेरा व्लॉग अच्छा दिखा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए, अच्छे कमेंट ज़रूर करिए। मैं वेट करती हूँ आप लोगों के कमेंट का। जो न्यू है उन्होंने प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ख्वाहिश होंगी जहाँ को इसी तरीके से सपोर्ट करिए, ठीक है ना। चलो मिलेंगे कल, दुआओं की गुजारिश। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ, नई सुबह के साथ, नई शुरुआत के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अतनु बाय बोलो। अल्लाह हाफिज़।